सो है गाइस, कैसे का गेम शो क्या मना चाहो आगे हुई कौन वीडियो कौन टॉपिक के साथ। आज का अपना टॉपिक है सर, कौन सा आपका टॉपिक है? चैप्टर नंबर, अरे भाई हाँ, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 का सपोर्ट मटेरियल एक बार में ठोक डालेंगे, कोशिश करेंगे एट अ वन शॉट एक ही वीडियो में हो जाए सम अप। बट बाकी तो यार कुछ बोल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में कितना एक्सप्लेनेशन होगा वो तो करने के बाद ही पता चलेगा, है ना। इसलिए मैं अभी से कुछ भी आपको नहीं बोलूँगा कि इतना टाइम में हो जाएगा एंड ब्ला ब्ला थिंग्स। ओके, सो नाउ द थिंग इज़ दैट सपोर्ट मटेरियल क्यों करना है, हम भी एक वीडियो क्यों देखें। हमारा एनसीईआरटी बचा है, कितना कुछ बचा है, हम सपोर्ट मटेरियल क्यों करें भाई? बात सुनो, और बहनों तुम भी बात सुनो। सपोर्ट मटेरियल इज इशूड बाय सीबीएसई, पेपर इज सेट बाय सीबीएसई, एनसीईआरटी इज ऑल्सो गिवन बाय सीबीएसई। तो भाई कोई चीज़ अगर सीबीएसई दे रही है तो आप उसको इम्पोर्टेंस क्यों ना दो? क्यों? क्योंकि पेपर भी कौन बना रहा है? सीबीएसई बना रही है। बात समझ रहे हैं? इसीलिए दिस सपोर्ट मटेरियल इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि भाई सीबीएसई दे रही है आप लोगों को। बात समझ रहे हो? इसीलिए द थिंग इज दैट आप लोगों को अपना पूरा अटेंशन इसमें देना है। क्यों? क्योंकि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने को मैं नहीं बोल रहा, आपको बाद में इसको नहीं लेके बैठना है। मेरे साथ एट वन शॉट इसी वीडियो में जितना चीज़ें करना है इसमें कर लेना है। मैं क्वेश्चंस में जो जो क्वेश्चंस एक कॉपी पेन लेके बैठना, स्टार मार्क करवा दूंगा कि ये क्वेश्चंस है जो आप भूल सकते हो, या ये वो क्वेश्चंस है जो कि आपको पेपर के टाइम भी, मतलब या जनवरी के टाइम आपको फिर से एक बार देखने होंगे। इसका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सॉल्यूशंस आप अपनी कॉपी में नोट कर लोगे, सारे क्वेश्चन नहीं जो भी मैं स्टार मार्क करवाऊंगा, या फिर वो क्वेश्चन जो आपको लगता है कि यार मैं ये क्वेश्चन है जो कि भूल सकता हूँ, उन क्वेश्चन को आपको लिख लेना है। ठीक है, ऑल गुड? ओके सर, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट आगे बढ़ते हैं। चलो शुरू करते हैं सर हम चैप्टर नंबर 6 को। ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी करने का। जो भी मुझे सिमिलर या सेम सेम क्वेश्चंस लगेंगे, मतलब हमने पहले कर लिए होंगे उसके बाद भी वैसे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, उसको हम काटा मार देंगे, उसको नहीं करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि यार वो आउट ऑफ सिलेबस इररेलेवेंट है, तो उन क्वेश्चंस को भी हम लोग काटा मार देंगे, क्योंकि आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ पड़ा है, तो इसलिए उतना ही करेंगे जितना रेलेवेंट है, उतना ही करेंगे जितना ज़रूरी है। ठीक है सर, चलिए शुरू करते हैं सर चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स के साथ। ओके ओके सर, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स है। ठीक है, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल सर क्या होते हैं? सेम होते हैं, सिमिलर। ए बी सी डी सिमिलर है एफ ई डी के। ठीक है, अच्छा जिन जिन के क्वेश्चंस के आंसर्स मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ से कवर करवा लेने का, मीन्स जहाँ पे ज़रूरत होगी एक्सप्लेन करने का मैं वहाँ एक्सप्लेन करूँगा, बाकी हम आंसर्स देखते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा सर, कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। ठीक है, ओके सर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई डी देन ए बी अपॉन डैश इज इक्वल टू डैश अपॉन ई डी। क्या होगा? ए बी के साथ क्या आएगा? एफ ई, और यहाँ पे बी ई डी है, ई डी के साथ बी सी है ना, यहाँ पे बी सी। तो देखते हैं ए बी के साथ एफ ई, बी सी के साथ ई डी। ओके आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है सर? देखो सिमिलर ट्रायंगल जब होते हैं ना, दो ट्रायंगल सिमिलर बोलते हैं, मतलब ये साइड इस साइड के, ये साइड इस साइड के, ये साइड इस साइड के। कब तक अगर क्वेश्चन अपने से कुछ ना बोले तो हम यही एज्यूम करते हैं कि करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग मतलब आमने सामने वाली, इसके सामने वाला ये है, इसके सामने वाला ये है, और इसके सामने वाला ये है। करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे इक्वल होते हैं। बात समझ आई? हाँ सर। सर सर्कल जिसके इक्वल रेडियाई है वो क्या है? सर सर्कल्स विथ इक्वल रेडियाई आर व्हाट? आर कॉन्ग्रेंट। कैसे हुआ? देखो सर्कल्स, एक मिनट कौन सा था? थर्ड था ना, हाँ कॉन्ग्रेंट। सर यहाँ पे बनाया मैंने सर्कल, ठीक है, ये हुआ। सर सर्कल जिसका रेडियस क्या है सर? इक्वल है। सर्कल जिसका रेडियस हमारा इक्वल है वो कॉन्ग्रेंट बन जाएगा, है ना। एक मिनट, हाँ सर, तो ये आपके दो सर्कल जो है, अगर इनके रेडियस इरिस्पेक्टिवली सेंटर पॉइंट का पोजीशन जो भी हो, वहाँ से अगर आपने रेडियस बनाया है, कोई भी रेडियस बनाया है और वो इक्वल है, तो सर वो कॉन्ग्रेंट होता है। ठीक है, ये रूल है अपना। क्या होता है सर? वो कॉन्ग्रेंट होता है। क्योंकि एक बात बताओ, आपके ट्रायंगल है, ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रेंट कब बोलते हैं सर? जब रूल लगता है कौन सा? एंगल एंगल एंगल, या फिर एंगल साइड एंगल, सॉरी एंगल एंगल साइड, या फिर साइड एंगल साइड, कुछ भी लगता है तो आप कॉन्ग्रेंट बोल देते हो। यहाँ पे आप किस चीज़ को इक्वल कर सकते हो? रेडियस के अलावा कुछ है क्या?
एक बार बताओ, एक सर्कल में आप रेडियस के अलावा किसको इक्वल करोगे? दूसरे वाले सर्कल के रेडियस से कर सकते हो, और कुछ तो है ही नहीं सर, सिर्फ रेडियस को ही आप कर सकते हो। एक रेडियस होगा या फिर बहुत सारे रेडियस, जिसको रेडियाई बोलते हैं, वो होगा, है ना। तो बस वही बात है सर। चलिए 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 सर, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, चलिए चलिए चलिए। तो ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट सर, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन डैश रेशो। सर अगर कोई लाइन ड्रॉ किया गया है पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, सर अगर एक लाइन ड्रॉ किया गया है पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स दिस द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। मतलब अगर इसको सेम इक्वल रेशो में डिवाइड किया तो इस वाले को भी सेम इक्वल रेशो में ही डिवाइड किया होगा, वो इसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं सर फोर्थ वाला कहाँ गया। सेम, ये हमारा कौन सा थ्योरम है ना, ये बस वही थ्योरम अपना लगा है यहाँ पे। आई थिंक कन्वर्स ऑफ बीपीटी है ना। बीपीटी तो क्योंकि बोलता है मिड पॉइंट थ्योरम की बात करता है बीपीटी, तो ये अपना कन्वर्स ऑफ क्या बीपीटी आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये लाइन क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया कि पैरेलल है ना। और तीसरी साइड सेम रेशो में, मतलब एक साइड तो हो रही है सेम साइड्स में डिस्ट्रीब्यूट, ये वाला भी सेम साइड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो उसकी बात कर रहे हैं। बात समझ आई? ठीक है ना। आपने अगर एनसीईआरटी में थ्योरम्स किए हैं ट्रायंगल्स के, तो आपको ये चीज़ जम गया होगा, समझ क्लिक हो गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर नहीं क्लिक हुआ आपको मैं बोलूँगा सर आप रिवीजन वीडियो देखिए, मेरा भी पढ़ा हुआ है, मेरा वन शॉट रिवीजन पढ़ा है चैप्टर नंबर 6 का, बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 6 हमने पूरा अच्छे से किया है। वरना आप चाहे किसी और का भी अगर आपको पसंद है आप देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, प्रमोशन भाई मेरा हक बनता है करना, अपना ही चैनल है तो प्रमोशन तो करूँगा कि बहुत अच्छा बनाया है, और सब टीचर बनाते हैं, मैंने भी बहुत अच्छा बनाया है। देखना हो तो जाके देख लेना। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर 51, सर अगर दो ट्रायंगल्स है जो कि सिमिलर है, देयर आर करस्पॉन्डिंग साइड्स सर। सर अगर दो ट्रायंगल है, ठीक है, और वो सर क्या है, वो सिमिलर है, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? बताओ बताओ, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? सर सेम, CBSE 2020 में आया ये वाला क्वेश्चन, समझ रहे हो? ये रहा ना प्रोपोर्शनल, सॉरी सेम तो अपने कॉन्ग्रेंट में होते हैं, सिमिलर कब होते हैं सर? जब वो प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाय होते हैं। मतलब अगर मैं नाम दे दूँ ए बी, ये हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, ये रहा, ये कब होता है? जब सर ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, जब प्रोपोर्शन में होते हैं, मतलब क्या, रेशो में होते हैं, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ऐसा जब होता है प्रोपोर्शन में, तब हम लोग इसकी बात करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए सर। So in triangle ABC, AB equal to this, AC equal to this, BC equal to this, then angle B। अब देखो भाई, यहाँ पे सिंपल सिंपल आपको पाइथागोरस देखना होगा कि लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 6√3 का स्क्वायर करोगे तो 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है? 36 को 3 से करोगे तो 108। कितना आ रहा है सर? 108। 12 का होता है 144, 6 का होता है 36। अब देख लो, इसको और इसको ऐड कर दो, क्या ये 144 आ रहा है? जी हाँ सर आ रहा है ना। तो ये आपका ये ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, ट्रायंगल ABC एट एंगल B। ठीक है, AB BC और AC, ये वाला AC है ना, ये वाला, हाँ ओह ठीक है ठीक है ठीक है, ये है AB, ये वाला है BC, ये वाला है AC। ओके सर, ऑल गुड, आगे बढ़ते हैं सर। सही है सर, स्टेट ट्रू और फॉल्स। सर ट्रू या फॉल्स बताना है ना। चलिए सुनिए सर, या तो बताना है ट्रू या तो बताना है फॉल्स। ठीक है, सुनो सर, सारे के सारे सिमिलर फिगर्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट। सर ऑल दी सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट, क्या ये सही है? नहीं सर, सिमिलर फिगर जब हम करते हैं तो हम साइड्स के प्रोपोर्शन को सेम बोलते हैं, पर एंगल्स की तो हम लोग बात करते ही नहीं है ना। लेकिन आज क्या हो गया भाई, कुछ ज़्यादा ही उबासी आ रही है, मुझे आती है
आलसी की वजह से नहीं आती है, मतलब ये नहीं कि नींद आ रही है इसलिए आ रही है, बट आती रहती है। और आज तो कुछ ज़्यादा ही आ रही है, क्यों पता नहीं, कोई बात नहीं। चलिए सुनिए, आपको नींद नहीं आना चाहिए भाई, हेलो, नींद नहीं आना चाहिए, पेपर आ रहे हैं, ठीक है। हम लोग पेपर देके आ चुके हैं, पेपर हमारे ख़त्म हो चुके हैं, हम लोग पास भी हो चुके हैं, अच्छे मार्क्स भी आ चुके हैं। अब आपकी बारी है, आपको लाने हैं मार्क्स, ठीक है। आपको जगने की बारी आपकी आ चुकी है, जग जाइए भाई। चलिए सुनो भाई, ओके। तो यहाँ पे हम लोग बात है, हाँ, तो बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी में क्या बोलते हैं सर, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ऐसे बात करते हैं। बस बस वही बात आ जाती है कि कॉन्ग्रुएंसी अगर वो कॉन्ग्रुएंट है, बाप रे बाप, अगर वो सिमिलर है तो सर ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी हो, है ना। बस वही बात है, तो ये फॉल्स होना चाहिए। क्या फॉल्स है, हाँ सर फॉल्स है, ओके। सर बीपीटी किसके द्वारा, पाइथागोरस के द्वारा किया है, नहीं सर थेल्स के द्वारा दिया गया है, तो ये भी फॉल्स हुआ, देखो फॉल्स हुआ। हाँ सर आगे बढ़ो। सर मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय बीपीटी, मिड पॉइंट थ्योरम बीपीटी से बोला है, जी हाँ सर, मिड पॉइंट थ्योरम अपना बीपीटी में है, ये रहा ट्रू। मिड पॉइंट थ्योरम इज गिवन बाय बीपीटी, मेरा प्रूव्ड बाय द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थ्योरम का नाम है क्या, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, बीपीटी। ओके सर आगे बढ़ते हैं। सर टू स्क्वायर्स आर सिमिलर फिगर्स, दो स्क्वायर्स आर सिमिलर, दो स्क्वायर्स के सिमिलर हो सकते हैं सर, बताओ। हाँ सर, दो स्क्वायर, स्क्वायर नहीं बनाइए पर कोई बात नहीं, दो स्क्वायर से सिमिलर हो सकते हैं, जी हाँ सर। फोर्थ वन ट्रू है सर, ठीक है। टू स्क्वायर्स आर सिमिलर फिगर्स, ऑब्वियसली बात है ना सर, सारे के सारे साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं, तो साइड्स के रेशियोज भी इक्वल होंगे। मतलब अगर मैं बोलूँ ये मेरा स्क्वायर है, तीन साइड्स है, तीन तीन तीन, ये भी मेरा स्क्वायर है, यहाँ पे साइड्स है चार 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 चार, तो सब में मैं क्या लिखूँगा सर, 3/4 इक्वल टू 3/4 हो सकता है ना, 3/4 3/4 3/4 3/4, समझ रहे हो, बस वही किया है। अच्छा, और एंगल्स भी अपने देखे जाएंगे। उसके बाद सर सारे के सारे साइड्स के ट्रायंगल के प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल देन दी टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सर सारे के सारे साइड्स किसी ट्रायंगल के अगर प्रोपोर्शनल है, क्या है सर, प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल देन दी टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तब सर दो ट्रायंगल जो है सर वो क्या हो जाएंगे सर, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। If all the sides of a triangle are proportional to the sides of other triangle, then the two triangles are congruent। बात समझ आई, ये पूरा का पूरा इस वाले से मैच है कि वो बोल रहा है अगर साइड्स क्या है दूसरे ट्रायंगल के साथ, अगर इफ़ ऑल दी साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, मतलब सिमिलर है। प्रोपोर्शनल का मतलब भी क्या होता है, मतलब यहाँ समथिंग अपॉन समथिंग इक्वल टू ये समथिंग अपॉन समथिंग, और वो क्या है सर, वो सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, वो कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे। नहीं सर ज़रूरी नहीं है, अभी हमने ऊपर बात की थी, तो ये तो रिपीट हो गया, ये वाला फॉल्स है ना, ज़रूरी नहीं है, ये वाला ना भी करो चलेगा। हटाओ 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 हटाओ, ये समझ गए थे ना। बस लैंग्वेज को देख रहे हो कैसे चेंज किया, एक ही क्वेश्चन को अब आपको मतलब समझ आए तो आप कर लोगे। लैंग्वेज का खेल है सर, यहाँ पे लैंग्वेज या और यहाँ का लैंग्वेज, दोनों में कितना फ़र्क है देख रहे हो, है ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर मैच द फॉलोइंग, इफ अ करस्पॉन्डिंग एंगल्स are equal in two triangles then the two triangles are similar। बताओ क्या बोल रहा है वो सर, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल इन टू ट्रायंगल्स, सर करस्पॉन्डिंग एंगल जो है ना सर इक्वल है दो ट्रायंगल में, देन दी टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दो ट्रायंगल जो है सर वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बाप रे बाप, ओ हेलो, तुम लोग ये मत सोचना कि बहुत ज़्यादा आलस के साथ पढ़ा रहा हूँ सर, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जोश है पढ़ाने का, बस ये मेरी आदत बन चुकी है उबासी लेना। आई कैन नॉट कंट्रोल दिस उबासिया, सॉरी फॉर डेट। आगे बढ़ो चलो। सर सुनो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स
इक्वल इन टू ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। समझ रहे हो? करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है सर? इक्वल है, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन टू ट्रायंगल्स। पता सर, दो ट्रायंगल्स में एंगल जो है सर इक्वल है, देन टू ट्रायंगल्स आर क्या होंगे? दोनों के दोनों ट्रायंगल बताओ, एंगल्स इक्वल है। तो सर मैं बोलूँगा फर्स्ट का आंसर होगा थर्ड, है ना। साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल्स। सर साइड्स की बात हो रही है तो फोर्थ। अब देख रहे हो चालू कितना, यहाँ पे 4 दिए, यहाँ पे 3 ही दिए हैं, जिससे कि आप कंफ्यूज हो कि दोनों में से कौन सा होगा। कोई दिक्कत नहीं। वन ट्रायंगल, वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ पे समझ आता है सिर्फ साइड्स की बात हो रही थी, इसलिए हमने साइड 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 लिया। यहाँ सिर्फ एंगल्स की बात हो रही थी, देख रहे हो, टू ट्रायंगल्स कहाँ गया एंगल्स, इसलिए हमने एंगल 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 लिया। यहाँ पे वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द अदर ट्रायंगल। वन एंगल इज इक्वल टू एंगल दूसरे एंगल के एंड दी साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल्स आर। भाई दोनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो दो साइड एक एंगल या तो एक साइड एक एंगल, है ना। इन्होंने क्या लिया है? फर्स्ट लिया है। ओके, दो साइड यहाँ पे बोला है क्या? साइड्स दो है। ओके, ये देखो बहुत माइन्यूट है, बहुत माइन्यूट, मतलब आप लोग लगा लो भाई, हेलो स्टार लगा लो, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। इसमें जितना स्टार हाईलाइट करो वो कम है, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, आप गलती करके आ जाओगे। देखो अब यहाँ पे देखो कितने साइड्स यहाँ पे हैं? दो। यहाँ पे कितने एंगल है सर? दो, है ना। यहाँ पे दो साइड से यहाँ पे दो एंगल है। यहाँ पे देखो हमें पता है सर, अगर मैं लिखूँ काऊ, इसका मतलब क्या? एक। मैं अगर लिखूँ सर काउज, तो इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब बहुत सारे, इसका मतलब है बहुत सारे, बस वही फ़र्क है सर। यहाँ पे देखो वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू अनदर ट्रायंगल। एंगल सिर्फ एंगल बोला, एंगल्स नहीं बोले, लेकिन साइड में साइड से बोल दिया सर। क्या बोल दिया? साइड से बोल दिया। बहुत प्यारा चीज़, साइड, इसका मतलब दो साइड्स की बात हो रही है, ये वाला सी का फर्स्ट, है ना। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ये देखो सर, इन दी फॉलोइंग एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर, एक्स वाई पैरेलल है क्यू आर के, और ये गिवन दिया है, देन ऑप्शन दे दिया। चलिए ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक्स वाई क्यू आर, एक्स वाई क्यू आर, एक्स वाई क्यू आर, जब देखो क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो ना, अब देखो यहाँ कुछ समझ आ रहा है कि क्या निकालने को बोला है? नहीं सर, तो एमसीक्यू देखकर पता लगाएंगे कि क्या क्वेश्चन मांग रहे हैं। हमें दिख रहा है एक्स वाई क्यू आर है, एक्स वाई का है, ये एक्स वाई और ये क्यू आर है, ये निकल, ये इसकी बात कर रहा है वो, कैसे भी करके इन्हीं की बात कर रहा है। तो देखते हैं सर, देखो तो सुनो सर, अब कैसे करेंगे? इन्होंने क्या दिया? पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, है ना। इस क्वेश्चन पे भी स्टार लगा लो। आप लोग इसको एट अ वन शॉट शायद में भी ना कर पाओ, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे लिखना अपने कॉपी में, क्वेश्चन नंबर 4 और उसका आंसर। ठीक है, आंसर लिख रहे हो और PDF ये मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, चलिए देखो, तो बेसिकली पी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/2, है ना, सिंपल। तो देखो पी एक्स, एक्स क्यू को क्या लिख सकते हैं सर हम लोग? पी एक्स अपॉन एक्स क्यू, यही है ना। ठीक है, और पी वाई अपॉन वाई आर। ओके, तो एक काम करते हैं सर, पी एक्स अपॉन पी क्यू कर देते हैं, पी एक्स अपॉन पी क्यू। ऐसा अगर करूँ तो पी एक्स की जगह पे 1 आएगा, पी क्यू की जगह पे क्या मैं बोल सकता हूँ? पी एक्स प्लस एक्स क्यू, बात एक ही है। हाँ सर, पी एक्स की जगह 1, पी एक्स की जगह 1, पी क्यू की जगह 2, ये हो जाएगा 1/3। बात समझ आई? अच्छा नेक्स्ट, पी वाई और वाई आर। तो देखो सर, पी वाई अपॉन पी आर, पी वाई अपॉन पी आर, तो पी वाई कितना सर? 1, पी आर सर, पी आर में क्या आएगा? पी वाई प्लस वाई आर, पी वाई प्लस में वाई आर, है ना। तो 1 अपॉन कितना है? 1/2, मतलब वही 3, 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से अब कुछ बन पाएगा हमारा। देखो 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 देखो, कुछ बन सकता है क्या? मुझे चाहिए एक्स वाई क्यू आर, एक्स वाई और क्यू आर इनमें कहीं पे भी नहीं है।
ओके सो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग यहाँ पे ना दो ट्रायंगल्स को इक्वल करते हैं, कौन सा, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, ठीक है। मतलब ट्रायंगल, अच्छा जिस भी ट्रायंगल्स में काम करो पहले उसे लिखो, ट्रायंगल पी एक्स वाई एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। पी एक्स वाई पी क्यू आर में क्या होगा सर, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक है। एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल आर, ओके। अच्छा, और एंगल पी तो कॉमन है ही, एंगल पी इक्वल टू एंगल पी, तो क्या ये कॉमन हो गया, या मैं बोल सकता हूँ कि सर ये सिमिलर भी हो जाएंगे, है ना। सिमिलर हो सकते हैं बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, एंगल एंगल से सर ये सिमिलर हो जाएंगे, है ना। ट्रायंगल पी एक्स वाई सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, और सिमिलर होती है क्या, इनके साइड्स के रेशियोज को मैं इक्वल बोल सकता हूँ, मतलब पी एक्स अपॉन वट पी क्यू, क्योंकि एक छोटा वाला ट्रायंगल था पी एक्स, छोटे वाले ट्रायंगल के साइड्स, और बड़े वाले ट्रायंगल का पी एक्स अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी वाई अपॉन पी आर, पी वाई अपॉन पी आर इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन क्यू आर, एक्स वाई अपॉन क्यू आर, यही होगा, है ना। और ये पी एक्स अपॉन पी क्यू, पी वाई अपॉन पी आर, ये सर किसके इक्वल है सर, 1/3 के इक्वल है, तो सर ये किसके इक्वल हो गया, 1/3, ठीक है सर, किसके इक्वल हो गया, 1/3 के इक्वल। दिस अपॉन दिस इक्वल टू 1/3, दिस अपॉन दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/3, और ये अब भी 1/3 हो गया। समझ आया सर, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, यहाँ पे एक्स वाई इक्वल अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 1/3, तो ये क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस होते ही सर ये हो जाएगा 3xy इक्वल टू क्यू आर, ऐसा कोई ऑप्शन है, 3xy इक्वल टू क्यू आर, अच्छा ये सीधा यही दिया है, इन्होंने क्या एक्स वाई इसको उधर कर दिया, एक्स वाई इक्वल टू 1/3 क्यू आर, ऐसा कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ का आंसर ऑप्शन बी, फोर्थ का बी, देखो 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 देखो, फोर्थ का बी, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं सर। फिफ्थ, फॉलोइंग फिगर्स दिस परपेंडिकुलर दिस परपेंडिकुलर दिस देन ए क्यू इज, ए क्यू क्या होगा, ये वाला ए क्यू क्या होगा सर, बताओ, देखो, ओके कैसे कर सकते हैं बताओ, सोचो 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 सर, ये एंगल इक्वल, ये एंगल इक्वल, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल तो अपने हो गए सिमिलर एंगल एंगल क्राइटेरिया से, अगर सिमिलर हो गए तो इनके साइड्स का रेशियोज इक्वल होगा, मतलब इसके साथ ये वाला आएगा पी बी अपॉन में ए क्यू इज इक्वल टू ओ बी और ए ओ बी और ए ओ, ठीक है। पी बी क्या है, पी बी है मेरा 9, ए बी सॉरी ए क्यू ये पता नहीं, ओ बी है मेरे पास 6, और ए ओ है मेरे पास 10, ठीक है। तो ए क्यू निकालना है तो क्रॉस कर दो, ए क्यू इधर और ये इधर, तो ए क्यू इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 6, ठीक है। 90 डिवाइड बाय 6 15, ऑप्शन फिफ्थ का ए, 15, चलो। So triangle ABC is similar to EDFK. Triangle ABC is not similar to DEF. Then which of the following is not true? इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है सर, बताओ 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 सर। ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल EDF है, ट्रायंगल ABC है और EDF है। ABC is not similar to DEF. ABC is not similar to DEF. Then which of the following is not true? इनमें से कौन सा सर ट्रू नहीं हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, बताओ। अगर ये सिमिलर ना हो तो ए बी सी इज सिमिलर टू ई डी एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू डी ई एफ, बहुत 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 बड़ा डिफरेंस है सर, स्टार लगा लो इसमें। क्यों भाई, देखो ए बी सी अगर सिमिलर हो रहा है ई डी एफ के तो मैं क्या बोलूँगा, ए बी अपॉन ई डी, ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ए बी अपॉन ई डी, है ना। और बी सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन डी एफ इक्वल टू ए सी अपॉन ई एफ। आप देख रहे हैं साइड्स कैसे पकड़ रहे हैं हम लोग,
करस्पॉन्डिंग साइड्स ले रहे हैं। अरे भाई कहाँ गया, ए सी अपॉन में ई एफ, ए सी अपॉन में ई एफ, ठीक। हाँ सर, ठीक। नाउ ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू डी ई एफ। ए बी सी अगर डी ई एफ के सिमिलर ना हो, यहाँ ई डी एफ लिखा था मैंने, अब मैं डी ई एफ बोल रहा हूँ, मतलब ए बी अपॉन डी ई हो रहा है, ए बी अपॉन डी ई हो रहा है, और बी सी अपॉन ई एफ हो रहा है, बी सी अपॉन ई एफ हो रहा है, ये डी ई हो रहा है, और ए सी अपॉन डी एफ हो रहा है, ए सी अपॉन में डी एफ हो रहा है, ठीक है। हाँ सर, तो बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सर ट्रू नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, बताओ सर। बी सी के साथ ई एफ मल्टीप्लाई होगा नहीं, यहाँ पे हो सकता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे होगा बी सी इंटू ई एफ और ए सी इंटू एफ डी, हाँ हो रहा है, ये तो होगा, सही है, ये दिख रहा है। ए बी इंटू ई एफ, ए बी के साथ ई एफ ये रहा, और ए सी के साथ फिर ई डी, हाँ ये भी ठीक है। बी सी डी ई, बी सी के साथ आपका डी ई ये रहा, और ए बी के साथ ई एफ, ए बी के साथ ई एफ, नहीं सर ये गलत है। अगर आपने देखो भाई, आपने अगर ये ब्लू हटाओ, येलो लो, हाँ, बी सी के साथ अगर आप ई डी को ले रहे हो तो फिर आपको ए बी के साथ डी एफ को लेना चाहिए, है ना, ए बी के साथ डी एफ को लेना चाहिए, पर इन्होंने क्या लिया, इन्होंने लिया ई एफ को, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, है ना, ई एफ, ठीक है। तो हमें मिल गया ऑप्शन नंबर सी, ये अपना सही है। सिक्स्थ का सी देखते हैं, सिक्स्थ का सी, ठीक है। समझ आ रहा है कैसा किया हमने, ये वाला तो काम में ही नहीं था, इसका तो कोई यूज़ ही नहीं था, तो पागल बनाने के लिए दिया, जो यूज़ था इस वाले का ही था, मतलब सिर्फ अगर ये लोग इस चीज़ को ना भी देते तो भी हम लोग ऐसे ही करते जैसे इन्होंने लिखा है। बात समझ आई? हाँ सर, चलिए 7th पे चलते हैं। हेलो, सो तो नहीं गए ना तुम लोग? हेलो, ओए एनर्जी दिखाओ, एनर्जी, बिना एनर्जी के काम नहीं होता, बात समझ रहे हो? एनर्जी तो दिखानी पड़ेगी आप लोगों को, अगर एनर्जी नहीं दिखाओगे तो चीज़ें नहीं बनेगी, ठीक है। ओके सुनो फिर, राइट द स्टेटमेंट अब बीपीटी का स्टेटमेंट लिखना है सर। राइट द स्टेटमेंट ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। देखो भाई 7 C.3 फर्स्ट ऑफ की पॉइंट्स, वाह, स्टेटमेंट लिखना है बीपीटी का, बाहर में जा, आप देख लेना 3rd पॉइंट, मतलब आपके पेपर में भी सॉरी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरम विद प्रूफ, बीपीटी दिस इज थ्योरम विदाउट प्रूफ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। इसमें कुछ समझाने का मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये अपना हो रहा है क्वेश्चंस, ये सब चलता है रिवीजन में मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है बीपीटी का और कन्वर्स ऑफ बीपीटी का, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स मैं फिर भी बता दूँ, बीपीटी क्या है सर? ये एक लाइन है जो कि ड्रॉ किया गया है पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, जो कि इंटरसेक्ट करता है अदर साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, मतलब अभी हम लोग ये समझ के आए थे कि ये पैरेलल है, एक साइड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो दूसरी साइड भी डिस्ट्रीब्यूट होगी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या बोलता है? अगर लाइन डिवाइड कर रहा है किसी दो साइड्स को ट्राइंगल के इन द सेम रेशो, देन द लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड, मतलब अगर कोई ट्रायंगल है, अगर दो ये सेम रेशो पे डिवाइड हो रहे हैं तो ये इसके पैरेलल होगा, ये इसकी बात करता है। ये क्या बोलता है? अगर ये पैरेलल है, एक साइड दूसरी साइड के इक्वल है, मतलब सेम रेशो में डिवाइड हो रहा है, तो तीसरा वाला भी सेम रेशो में डिवाइड होगा, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। चलो सर फिगर में दिस इक्वल टू 46 एक्सप्रेस एक्स इन द टर्म्स ऑफ ए बी सी, एक्सप्रेस कीजिए x को इन टर्म्स ऑफ a, b एंड c, है सर। देखो इन द गिवन फिगर m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 46 डिग्री, वाह बहुत अच्छे। एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ a, b, c, x को दिखाने हैं सर, तो देखते हैं। सबसे पहली चीज़, छोटा वाला ट्रायंगल
और बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है सर? एंगल के, है ना, एंगल के दोनों में है। और मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये वाला 46 एंगल एम, एंगल ये। अच्छा, जब भी आप एंगल्स को लिखना कुछ ऐसा लिखना, जैसे ये बी है, यहाँ पे आपने सॉरी पी है, पी के बाद यहाँ पे मान लो आपने लिख दिया ओ, तो पी ओ के, और यहाँ पे एल एम के ऐसे लिखो, एंगल पी ओ के इक्वल टू एंगल एल एम के, समझ रहे हो सर? और ये हो जाएगा 46 डिग्री, ये हो जाएगा 46 डिग्री, ठीक है, 46 और 46, ठीक है सर। तो देखो भाई क्या होगा, 46 और 46, तो इससे क्या होगा, ओ ये मिटा क्यों दिया, एंगल के इक्वल टू एंगल के हो गया, ये वाले एंगल से भी इक्वल हो गए हमारे 46 और 46 वाला। तो इससे सर क्या हो गया, मेरे दोनों ट्रायंगल्स अपने सिमिलर हो गए, मतलब ट्रायंगल पी, ये ओ मान लो, पी ओ के पोक सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एल एम के एल एम के, ठीक है, बात समझ आई? हाँ सर समझ आ गई। पी ओ के आपका सिमिलर हो जाएगा सर एल एम के, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर ये सिमिलर हो गया सर, तो इसका क्या, अगर ये सिमिलर हो गया तो मैं इनके साइड्स के रेशियोज को इक्वल बोल सकता हूँ। मतलब मैं बोल सकता हूँ एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू वट, सी अपॉन ये पूरा क्या, बी प्लस सी, सी अपॉन बी प्लस सी। समझ आ रहा है ना कैसे लिया, सी छोटे वाले के लिए और बड़े वाले के लिए क्या लेंगे सर, एम के है ना, तो बी प्लस सी हो जाएगा, बी प्लस सी, ठीक है। अच्छा, तो मुझे निकालना है एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ए बी सी, इसको उधर भेज दो बस, ए सी अपॉन बी प्लस सी, ठीक है, ए सी अपॉन बी प्लस सी, एक्स की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ए सी अपॉन बी प्लस सी, ठीक है, सिंपल एज इट इज। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सर इन द गिवन फिगर ए एच के, सर ए एच के सिमिलर टू ए बी सी, ए बी सी, ए के इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए के जो है ना सर वो 10 है, बी सी 3.5 है, बी सी सर 3.5 है, एच के 7 है, एच के 7 है, ए सी निकालना है। तो सर अब ऊपर जैसा हो गया ये वाला सेम, सिमिलर करेंगे, पहले सिमिलर कर देना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और साथ ही साथ ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री से, और होते ही सर मैं इनको सिमिलर बोल दूंगा बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, और सिमिलर होते ही मैं इनके साइड्स के रेशियोज को इक्वल कर दूंगा एज सिमिलर टू दिस, जैसे इसमें किया था। इसमें क्या निकालना है, ए सी, तो हम लोग बोलेंगे सर बी सी अपॉन एच के, करस्पॉन्डिंग लेते हैं ना, तो बी सी अपॉन एच के इज इक्वल टू क्या, ए सी अपॉन ए के, ए सी अपॉन ए के। आपको ये कन्फ्यूज़न तो नहीं आ रहा ना मैं साइड्स को कैसे पकड़ रहा हूँ सर, करस्पॉन्डिंग साइड, इसके साथ करस्पॉन्डिंग ये लग रहा है, इस वाले के साथ ये वाला लग रहा है, बस बात खत्म, और क्या है ना। तो बी सी मुझे पता है 3.5, एच के मुझे पता है 7, ए सी मुझे नहीं पता है, ए के मुझे पता है, बस सॉल्व कर दो, 35/7 और 35/7, तो 7 5 से 35, तो ए सी की वैल्यू 5 आएगी, ऑप्शन नहीं है, 9th का वैल्यू 5 है, देखते हैं, वाह 5 है, देखो इन्होंने भी वही किया है, ठीक है। चलो सर, सो लेट्स गो इन क्वेश्चन नंबर 10, 10वें पे आ गए हैं सर। वैसे कितने क्वेश्चन है देखा जाए तो, ओके चलते चलो बस, चलते चलो बस, चलते चलो बस, चलते चलो, और चलो और चलो और चलो, और 53 कितने हैं सर, 53 है, देखते हैं कब तक होता है हमारा। वैसे वीडियो की लेंथ बनी है सर 34, आधा घंटा हो चुका है, हम लोग है 10वें क्वेश्चन पे, क्योंकि हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं इसलिए हमें टाइम भी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन केस मुझे लगा 2 पार्ट बनाने हैं, 2 पार्ट बना देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है,
बस आपको समझ आना चाहिए और चीज़ें सॉर्ट आउट होनी चाहिए और कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, 1 1.5 सवा घंटा 1.5 1.5 घंटे के 2 बना देंगे, 1 घंटा जो भी है देखा जाएगा अभी कितना खिंच पाता है, देखेंगे। ठीक है, बस देखना पूरा है आपको ये, क्योंकि आप सोच के देखो, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। मान लो सपोर्ट मटेरियल से अगर सर एक एक मार्क्स का भी अगर क्वेश्चन आ गया, एक एक मार्क्स का भी अगर क्वेश्चन आ गया, तो 14 चैप्टर्स में से 14 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। 14 मार्क्स आपके जेब में। क्यों जेब में? क्योंकि सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस में वो फेरबदल नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं करेगा कि क्वेश्चंस थोड़ा ऊपर नीचे कर देगा, नहीं सर, नहीं करने वाला वो। ऐसा क्यों? क्योंकि वैसे ही बहुत कम बच्चे सपोर्ट मटेरियल करेंगे, समझ रहे हो। एनसीईआरटी सब करेंगे, आरडी पार्डी जो भी है सैम्पल पर सब लगा रहे होंगे, मे बी सपोर्ट मटेरियल को ना बंदे नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लास्ट में मिल रही होती है लोग बच्चों को। गवर्नमेंट स्कूल्स में तो मिलती है, प्राइवेट में तो वो भी नहीं मिलती। तो सपोर्ट मटेरियल को लास्ट में दिया जाता है, और वहाँ से जब क्वेश्चन मतलब वो लास्ट में मिलता है, इसलिए बच्चे उसको कम इम्पोर्टेंट, बहुत लोग कर पाते हैं उसको सॉल्व, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें वो लोग फेरबदल नहीं करेंगे। अगर यहाँ से वो क्वेश्चन दे रहे हैं तो कॉपी पेस्ट देंगे, मैक्स टू मैक्स नंबर्स में चेंजेस करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, इसीलिए अभी इतने फोकस से देखो वीडियो को। या तो मैं तो कहूँगा, अगर आपको थोड़ा सा भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस लगे तो इसी वीडियो को बाद में जनवरी के टाइम 1.5 की स्पीड में देख लेना अगर लगे। या फिर मैं तो बोलूँगा यार टाइम वेस्ट मत करना, अभी में ही बहुत अच्छे से देखना। जो क्वेश्चन लग रहे कि फंस जाओगे उनका लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो, सॉल्यूशन लिखते चलो मेरे साथ। खाली वैसे ऐसे करके बैठ के देखते रहोगे ना ही कुछ समझ आएगा, है ना, समझ कुछ नहीं आएगा ऐसे। इसलिए लिखते रहो तो सर एंगेजमेंट रहेगी, सुनते रहो, कुछ कुछ चीज़ें लिखते भी रहो, सो दैट एक नोट्स भी बनता रहेगा चीज़ों का। समझ रहे हो? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो सर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हैं डी ई एफ सिमिलर है सर आर पी क्यू के। डी ई एफ सिमिलर है आर पी क्यू के। ठीक है, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे आर, यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू। डी इक्वल है आर के, डी इक्वल है आर के, एफ इक्वल है पी के, एफ इक्वल है पी के। ये तो मुझे गलत लग रहा है, एफ क्यू के इक्वल होना चाहिए था, है ना, एफ क्यू के इक्वल होना चाहिए था, पी के नहीं। तो ये चीज़ गलत है सर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर फॉल्स होना चाहिए। ये देखो पहला वाला ट्रू है लेकिन ये वाला फॉल्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है ना? हाँ सर। करस्पॉन्डिंग मीडियंस सर, दो ट्रायंगल है और दोनों के मीडियन की बात की है। ठीक है, ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 5/7। मतलब ए है, बी है, सी है, डी है, यहाँ पे जी एच आई जी है। तो ए डी अपॉन जी आई। ठीक है, ए डी अपॉन जी आई, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग मीडियंस की। वो कौन से रेशो में है? 5/7 में। तो फाइंड द रेशो ऑफ द अदर साइड। और एक बात बताओ, अगर ये सिमिलर बोल दिया है तो ये साइड्स जो हैं ये भी आपस में इक्वल होगा, मतलब रेशोज इक्वल होंगे। मतलब अगर ये 5/7 है तो ये भी किसके इक्वल होगा सर? ए बी अपॉन में जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन में जी जे, जो भी है ऐसे करके दूसरा भी होगा तो सब 5/7 होगा। तो आंसर 5/7 होना चाहिए। हाँ सर, चलो समझ आ रहा है ना? हाँ, सब क्लियर, बिंदास, धमाकेदार धमाकेदार, मज़े में। आगे बढ़े, आगे बढ़ते सर, चलो 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 आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। देखो सर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। सर इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो ए बी सी पी क्यू आर क्या है सर? ये सिमिलर है, ओके। एक्स की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है सर? एक्स की वैल्यू। कैसे निकलेगी? देखो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे ए बी के साथ क्या है? पी क्यू। मतलब ए बी के साथ क्या है? पी क्यू। 6 के साथ क्या है? 4.5, ओके, इक्वल टू बी सी के साथ क्या है? क्यू आर। बी सी का ये बी सी के साथ क्या है? क्यू आर है। बी सी क्या है? 4, क्यू आर क्या है? एक्स। ठीक है, तो अब सॉल्व कर दो। ठीक है,
ये इधर क्रॉस में आ गया, घूम जाएंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, और साथ में 4 और x इधर आ गया। कितना आया 3, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। देखते हैं, ठीक है सर 3, देख रहे हैं वही किया है, नॉर्मल सॉल्व किया बस मैंने। इसको जब सॉल्व करोगे 18 आएगा, 18 डिवाइड बाई 6 3। ओके, क्वेश्चन 13 रिपीटेटिव है, वो हमने ऊपर ऐसा सेम क्वेश्चन किया हुआ है, नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। ये हमने MCQ में किया था ऐसा क्वेश्चन, है ना। ये रहा, क्या है, कहाँ गया, ये रहा, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये स्टार भी लगवाया था मैंने, तो ये नहीं करना ये वाला। चलो, ये देख रहे हो, ये NCERT एग्जाम्पलर का है। आपका सपोर्ट मटेरियल कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस उठा रहा है, आपके NCERT CBSE के पास्ट ईयर के पेपर और NCERT के एग्जाम्पलर, तो सब कुछ कवर कर रहा है वो, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है वो ले रहा है यहाँ से। अच्छा, तो x की वैल्यू निकालनी है, DE पैरेलल टू AB है। अगर DE पैरेलल टू AB है तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना। थ्योरम हमें पता है, BPT, उसकी मदद से, सॉरी BPT कन्वर्स वाला आएगा ना शायद, मैं कन्वर्स वाले ही है ना यहाँ पे, एक मिनट। कन्वर्स वाले में क्या बोला था, अगर लाइन डिवाइड ऐसा लाइन डिवाइड करता है दो साइड को तो ये पैरेलल होगा, और हमें तो पता ही है कि पैरेलल है तो BPT लगेगा। ठीक है, अगर पता है पैरेलल है तो BPT। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, 3x प्लस में 19 होल डिवाइड बाय x प्लस 3। ठीक है, इक्वल टू 3x प्लस 4 होल डिवाइड बाय x। सॉल्व करो, ये इधर आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस में 19x, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x से करेंगे तो सर 3x स्क्वायर, फिर x को 4 से करेंगे तो सर 4x, फिर 3 को करेंगे इससे तो सर 9x, फिर 3 को 4 से करेंगे तो सर 12। तो यहाँ पे आ गया सर 3x स्क्वायर प्लस में 19x, अच्छा 3x स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अच्छा तो इसको हटाओ, यहाँ पे आएगा 19x इक्वल टू, यहाँ पे कितना है सर, x को किया था 4x, 4 9 9 13, 13x प्लस में 12, तो ये माइनस होगा तो 19 में से 13 गया सर, 19 में से 13 गया सर, कितना बचा 6x इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू सर कितनी आ गई 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 14 का आंसर 2 ये रहा। ठीक है, चलिए 15 क्वेश्चन। Triangle ABC DEF similar triangle. Angle A 45, F 56. Then find the value of C. Angle A 45, angle F 56. Then find the value of C. सर किसकी वैल्यू निकालनी है सर, C की वैल्यू, तो मेरे हिसाब से तो 56 ही होना चाहिए। ये क्या लिखा है, सिमिलर ट्रायंगल्स। हेलो, सोना नहीं है भाई, ओ भाई इधर देखो मेरे साथ देखो, क्वेश्चन नंबर 15 में सिमिलर ट्रायंगल्स की बात की है। अगर सिमिलर ट्रायंगल्स है इसका मतलब इसके इस ट्रायंगल के हर एक साइड इस ट्रायंगल के हर एक साइड के प्रोपोर्शनली इक्वल होगा, इस ट्रायंगल का हर एक एंगल इस ट्रायंगल के हर एक एंगल के इक्वल होगा। तो अगर एंगल F56 है तो सर एंगल C भी 56 होगा। 15 का क्वेश्चन आंसर 56। ठीक है, चलो सर, if the ratio of a corresponding sides of two similar triangles are 2:3, then find the ratio of the corresponding altitude। सेम होना चाहिए, हाँ 2:3, ना भी करो चलेगा। अभी हमने मीडियन वाला क्वेश्चन किया था ना, सेम वैसा ही था। कौन सा था मीडियन वाला, ये रहा 11th की तरह था, तो नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, चलो आंसर टाइप 2, ओ टाइप क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे गिवन फिगर है, प्रूफ करना है सर, ये BPT है, ये पूरा का पूरा आपको दे दिया है। आपका NCERT में जो प्रूफ है उसको आपको देखना है, इसमें और कुछ नहीं। NCERT का प्रूफ देखना है, इन्होंने किया है, हाँ इन्होंने किया है। आप मेरा वन शॉट रिवीजन देखोगे वहाँ पे भी आपको दिख जाएगा ये। ठीक है, चलो तो हम इसको नहीं करेंगे, समझना है क्या, समझा देता हूँ। चलो ठीक है,
समझ लो सर। गिवन फिगर है जिस जहाँ पे ये इक्वल है, प्रूफ करना है DE पैरेलल BC, प्रूफ करना है DE पैरेलल BC, ठीक है। अच्छा सर BD है और AB है, CE है और AC है, ठीक है। ओके, तो BD के साथ AD और CE के साथ AC 17, BD अपॉन AB, CE अपॉन AC। सब्ट्रैक्ट करें सर 1 को फ्रॉम द रेसिप्रोकल। इस वाले में ना सुन लो एक चीज़ सर, जो थ्योरम्स होते हैं ना, आप इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक होता है ना कि पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है एंड ऑल दैट थिंग, बट यार ऐसा नहीं होता है इनमें। आपको मतलब याद होना चाहिए, इसका स्टेप्स प्रोसेस याद होना चाहिए, तभी इनके क्वेश्चंस कर पाओगे। समझ रहे हो? आगे बढ़े, चलो।